तो इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई इक्विवेलेंस रिलेशन इस चीज को देखता है। और यहाँ पे सम बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखें थ्योरम वन, फॉर आर्बिट्री इंटीजर्स a एंड b, a is equivalent to b modulo n if a and b leaves the same non-negative remainder when divided by n। अगर a एंड b सेम नॉन नेगेटिव रिमाइंडर छोड़ता है या देता है जब n से डिवाइड करता है, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n होगा। तो अज्यूम करो कि ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसका मतलब है कि जो n डिवाइड करता है a माइनस बी को, यानी a माइनस बी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है, यानी उसको इस तरीके से लिख सकता है। और ये भी अज्यूम करो कि जो b है वो रिमाइंडर r देता है जब उसको n से डिवाइड करता है। तो यहाँ से मैं b को लिख सकता हूँ q टाइम्स n प्लस r, जहाँ r 0 टू n के बीच में लाई करेगा, नॉट इंक्लूडिंग n। तो अपन ने माना बी आर देता है रिमाइंडर जब उसको एन से डिवाइड करता है, और ये वाली कंडीशन अपन को दे रखी है। तो अब यहाँ से अपन को ये प्रूव करना है कि ए का भी सेम रिमाइंडर आएगा आर जब उनको एन से डिवाइड करेंगे। तो अपन को पता है ए इज इक्वल टू दिस, और बी की जगह अपन ये वाली कंडीशन रख सकता है। अब यहाँ से इसको क्यू प्लस के को कंबाइन करके एक साथ लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो ए माइनस आर है, ये क्यू प्लस के एक इंटीजर होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन है, यानी एन डिवाइड्स ए माइनस आर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू आर मोडुलो एन। या फिर यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि जब ए को एन से डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो कुछ इंटीग्रल पार्ट है और ये उसका रिमाइंडर यहाँ पे आर बच जाएगा, मतलब सेम रिमाइंडर आएगा। तो ये इस तरीके से इसको प्रूव कर सकता है। इसका दूसरी तरह भी प्रूव कर सकता है कि मान लो ए का आर रिमाइंडर आएगा जब, और यहाँ पे क्यू वन क्वेश्चन आया, बी ने भी आर रिमाइंडर दिया एन से डिवाइड करने पर, और ये आया। तो अब इससे अपन को ये शो करना है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, क्यू वन माइनस क्यू टू टाइम्स एन। से यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ए माइनस बी इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, सो एन डिवाइड्स दिस। सो यहाँ से अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसको प्रूव कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये देखता है कि लेट एन इज ग्रेटर देन वन, बी ए फिक्स्ड एंड इंटीजर, और ए बी सी डी यहाँ पर इंटीजर है। तो अगर अपन को चार इंटीजर दे रखा है और एन एक और इंटीजर दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देखता है। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन होता है। ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको अपन बाद में प्रूव भी करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन देन बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन, ये चीज होती है। If A is congruent to B modulo n and B is congruent to C modulo n, then A is congruent to C modulo n हो गई, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है। और इन तीनों को अगर कंबाइन कर दे, इसको रिफ्लेक्सिव बोलता है, इसको सिमेट्रिक बोलता है, और इसको ट्रांजिटिव वाली बोलता है। तो यहाँ तो यहाँ पर अपनी ये तीनों कंडीशन होगी। अगर A is congruent to A modulo n है और A is congruent to B modulo n, then B is congruent to A modulo n, और ये तीसरी वाली कंडीशन, ये तीनों सेटिस्फाई करेगी, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये अपन प्रूव करेंगे। फोर्थ अपने पास प्रॉपर्टी है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन है एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एन है, देन ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड्यूलो एन होता है, एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मल्टीप्लाई बाय डी मॉड्यूलो एन होता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपने पास, अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन है देन ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड्यूलो एन होता है, जहाँ सी कोई इंटीजर है, एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मल्टीप्लाई बाय सी मॉड्यूलो एन होता है। सिक्स प्रॉपर्टी है, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n देन a रेज़ टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज़ टू पावर k मॉड्यूलो n होता है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। तो ये छह प्रॉपर्टी है, इनको प्रूव करता है अपन।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन। तो इसका क्या मतलब है कि जो एन है वो डिवाइड करता है ए माइनस ए को, यानी एन डिवाइड करता है जीरो को। तो ये ट्रू है। तो फर्स्ट अपन ने प्रूव कर दिया कोई भी इंटीजर जीरो से डिविजिबल है। सेकंड, अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन है, देन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन। ये अपन को प्रूव करना है। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी डिविजिबल होगा एन से। तो यहां से मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो अगर -5 को n डिवाइड कर रहा है मान लो, तो 5 को भी करेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कि अगर n माइनस ऑफ b माइनस ए को डिवाइड कर रहा है तो b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकता है ये वाली चीज की b इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो n, बेसिक कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन से। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी थी कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो n है। तो अपन को प्रूव करना था कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो n होगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि a माइनस बी एन से डिविजिबल है, तो a माइनस बी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। देन यहाँ पे b माइनस सी भी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n होगा। तो अगर यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दे तो a माइनस सी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n आया। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि n डिवाइड करता है a माइनस सी को, यानी a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो n। इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अपन ने प्रूव कर दिया। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी थी अपने पास ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एन, देन ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड्यूलो एन होगा। एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मल्टीप्लाई बाय डी मॉड्यूलो एन होगा। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन से अपन ये लिख सकते हैं ए माइनस बी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन है, सी माइनस डी भी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन है। तो बी को इधर ले जाएंगे तो ए इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं ए सी ए एंड सी को, तो ए एंड सी इज इक्वल टू बी टाइम्स डी प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी डी को इधर ले जाता हूँ तो ए सी माइनस बी डी। यहाँ पे तुम देखोगे तो एक एन को बाहर निकाल लो तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन आएगा। बेसिकली सारे इंटीजर ही है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय डी मॉड्यूलो एन। इस ए मल्टीप्लाई बाय सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मल्टीप्लाई बाय डी मॉड्यूलो एन। एंड इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दे तो ए प्लस सी माइनस बी टाइम्स डी इज इक्वल टू कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन। सो ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मल्टीपल एन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन है, देन ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड्यूलो एन होगा। एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मल्टीप्लाई बाय सी मॉड्यूलो एन होगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन है इस फर्स्ट कंडीशन से। तो अगर मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन। और यहाँ से ये वाली चीज प्रूव कर सकता हूँ कि ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड्यूलो एन। वैसे यहाँ से ए को मैं इधर ले जाऊँ और फिर पूरे को सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी एंड यहाँ पे कुछ के वन टाइम सी हो गया एंड ये दिस और ये एक इंटीजर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए सी माइनस बी सी यहाँ पे कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन है। तो ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड्यूलो एन। और इसको इस तरीके से भी तुम कर सकते हो कि तुम्हें पता था कि सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एन होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर ये दो कॉन्ग्रुएंस दे रखा है तो इनका एडिशन भी कॉन्ग्रुएंट है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो यहाँ से अगर तुम्हें ये दो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है और एक ये तुमने अपना बनाया, तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन भी कॉन्ग्रुएंट होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सेम ही चीज थी तो उससे भी प्रूव कर सकते थे।
सिक्स्थ में अपने पास a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, देन a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मॉड्यूलो n होगा। तो k इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है ही। और वैसे ही तुम यहाँ पर सेम इसी चीज को यहाँ पर लिख सकते हो। अब वही मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि तुम्हें दो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है तो इनका मल्टीप्लीकेशन, यानी a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू b स्क्वायर मॉड्यूलो n, और इसी को बार बार अप्लाई करते जाओ तो यहाँ पर लास्ट में तुम इस तक पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। और यहाँ पे तुम मैथमेटिकल इंडक्शन का भी यूज कर सकते हो कि k इक्वल टू 1 के लिए तो ये दे रखा है, तुमने किसी k के लिए माना और फिर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो उससे तुमने प्रूव कर दिया कि ये सारे इंटीजर के लिए कॉन्ग्रुएंट होगा, ये पावर वाला। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।